प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आइए एक सिद्ध संत परमहंस गणेश नारायण बावलिया बाबा का आज चरित्र इतिहास और उनकी कथा, उनके चमत्कार सुनते हैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से। जो धर्मशास्त्र में वर्णन मिला वह मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम में सुना रहा हूँ। संतों का चरित्र पढ़ें, सुने तो हमें अद्भुत साहस और चमत्कारिक ऊर्जा प्राप्त होती है, या यूँ कहूँ कि साक्षात देवीय शक्तियाँ सामने प्रकट होकर के हमें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ऐसे ही सिद्ध संत का पवन पावन पवित्र इतिहास और चमत्कार सुनते हैं। राजस्थान के शेखावाटी की पावन धरा धरती पर दिव्य अघोरी तपस्वी संत हुए। ऐसे ही एक विश्व प्रसिद्ध संत परमहंस गणेश नारायण बावलिया बाबा झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे से 15 किलोमीटर दूर बुगाला गांव में लगभग आज से 200 वर्ष पहले एक दिव्य अद्भुत तपस्वी संत ने जन्म लिया। उनका नाम था पंडित गणेश नारायण। संत पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा का जन्म झुंझुनू जिले के बुगाला गांव में विक्रम संवत 1903 पौष कृष्ण पक्ष पौषवदी प्रतिपदा गुरुवार को हुआ। गणेश नारायण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तथा इनके पिता का नाम घनश्याम दास व माता का नाम गोरा देवी था। जी हाँ, शेखावाटी ही नहीं, पूरे विश्व या देश के सभी क्षेत्रों में गणेश नारायण बावलिया बाबा के अनेक चमत्कार हैं, अनेक श्रद्धालु हैं उनके। तो आगे की लीला चरित्र का वर्णन करें तो छोटी उम्र में ही वेद ज्योतिषी का अच्छा ज्ञान उन्हें माँ परम्बा भगवती जगदम्बा की कृपा से हो गया। वे पूजा पाठ करके अपना जीवन चलाते थे। आगे चलकर बावलिया बाबा के नाम से विख्यात हुए। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही विक्रम संवत 1917 में उनका विवाह नवलगढ़ के चतुर्भुज की लड़की सोन नदी के साथ हुआ। विक्रम संवत 1932 में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सात्विक प्रवृत्ति से अपना जीवन जीते तथा भगवान शिव और शक्ति की उपासना करते। जी हाँ, भोलेनाथ की उपासना और माँ जगदम्बा की उपासना किया करते थे, आराधना करते थे। कहते हैं एक बार नवरात्रि में उनकी पूजा, उनकी आराधना में व्यवधान विघ्न आ गया। व्यवधान और विघ्न आने से उनकी पूजा भंग हो गई, जिसके बाद वे घूमते फिरते 13 महीनों तक गुढ़ागोड़ जी की पहाड़ियों में कठोर तपस्या करी। फिर कुछ समय बाद जसरामपुर के शमशानों में रहे। जी हाँ, और आखिर शिवनगरी चिड़ावा में रहने लगे। बाबा अघोरी संत थे। उनका पावन चरित्र शब्दों में व्याख्यान नहीं हो सकता। उनके इतने चमत्कार हैं और उनकी तपस्या का इतना वर्णन है कि उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी धर्मशास्त्र अनुसार जो भी वर्णन है वह मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। और बाबा अघोरी संत थे। काली माँ दुर्गा के परम भक्त थे, उपासक थे तथा दुर्गा बीज मंत्र डे 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 का हर वक्त जाप करते थे। कहते हैं जब वे
दुर्गा माता के इस मंत्र का जाप करते उनके मुंह से जो भी बात निकलती वह सत्य होती थी। यह चमत्कार देखकर उनके कई भक्त बन गए और कई लोग उनसे डरते भी थे, क्योंकि वे भविष्य में होने वाले अनिष्ट की भी भविष्यवाणी पहले ही कर देते थे। उन्हें नगरी के लोग बावलिया पंडित के नाम से पुकारने लगे। ये हमेशा नीले रंग के कपड़े पहनते तथा सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे। वे कभी शमशान में लौटते तो कभी भगनीय जोड़े में बैठे रहते। भोजन करते समय कुत्ते, कौवे, पशु पक्षी आदि इनके साथ ही भोजन करते थे। और ये एक अघोरी संत थे। ये अपने पास एक हांडी रखते थे। इन पर माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा थी। उनकी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हुई। इन्होंने जिसे भी आशीर्वाद दिया वह तो धन्य हो गया। पिलानी निवासी जुगल किशोर बिड़ला से परमहंस गणेश नारायण जी का विशेष स्नेह था। एक बार पंडित जी ने कहा, जुगल किशोर जा जा जा, कमाने निकल जा, आज तेरा दिन शुभ है। पंडित जी की आज्ञा मानकर सेठ जी कलकत्ता की ओर चल दिए। कलकत्ता की ओर जैसे ही रवाना हुए हैं तो रास्ता में उसे दाहिने तरफ फन उठाए काला नाग, काला सांप जो है दिखा, जो शुभ शकुन था। मगर सेठ जी की उसे अशुभ शकुन मानकर वापस लौट आए और पंडित जी को पूरी बात बताई। पंडित जी बोले कि तुमसे भारी गलती हो गई। यदि चला जाता तो विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बनता। अब भी तू चला जा और करनी कभी भी बंद मत करना। बिड़ला परिवार आज देश के प्रमुख उद्योगपतियों में गिना जाता है। बिड़ला सेवाभावी थे। वे पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा जी की रोज सेवा करते थे। बिड़ला रोज पिलानी से चिड़ावा आते, बाबा की सेवा करते और दर्शन करने के बाद ही भोजन करते। इसी सेवा भाव से संत ने प्रसन्न होकर बिड़ला को यह आशीर्वाद दे दिया। बिड़ला ने कई बार पिलानी चलने का आग्रह भी किया, लेकिन वो नहीं माने। एक बार जब संत गणेश नारायण जी को पिलानी जब ले चले हैं साथ, तो गाड़ी भगनीय जोड़े में ही रुक गई और आगे नहीं बढ़ी। आज बिड़ला परिवार उद्योग, शिक्षा, व्यापार में संत कृपा से ही विश्व में प्रसिद्ध है। इनके मनमोजी स्वभाव से लोग इन्हें बावलिया बाबा के नाम से पुकारते थे। डे 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 मंत्र का निरंतर जाप करते थे। महात्मा गणेश नारायण जी ने विक्रम संवत 1969 में पौष मास की नवमी को योग मार्ग से चौरासिया मंदिर के शिवालय में अपने प्राण त्याग दिए। शिवालय में बाबा की मूर्ति आज भी विराजमान है। इनके अंतिम संस्कार स्थल पर एक मंदिर बना जिसमें प्रतिमा स्थापित है। इनके निर्वाण तिथि पर विशाल मेला भरता है, जिसमें देश विदेश अनेक क्षेत्रों से कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने पहुँचते हैं। बिड़ला ने उनकी यादगार में संवत 1959 में जोहड़ खुदवाकर एक घाट बनवाया। उस पर एक बहुत ऊंची गणेश लाठ नामक स्तूप बनवाया। बाबा ने भविष्यवाणी की कि पिलानी एक दिन शिक्षा नगरी बनेगा। बाबा के शेखावाटी के कस्बों में ही नहीं, देश विदेश में भी श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। देश के विभिन्न शहरों तथा विदेशों में भी
बाबा के मंदिर हैं और श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ बनवाए हैं। सच्चे मन से पुकार करने वालों की बाबा झोली भरते हैं। भगवान के ऐसे सच्चे दिव्य तपस्वी सिद्ध परमहंस पंडित गणेश नारायण जी बावलिया बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। कोई भी प्रकार की भूल या गलती मेरे से रही है तो उसे आप लोग और सिद्ध संत श्री परमहंस गणेश नारायण जी क्षमा करें और मुझे और इस वीडियो कार्यक्रम को देखने व सुनने वालों की हर मनोकामना पूर्ण करें, सभी संकटों को दूर करें। जी हाँ, समय निकालकर जरूर ही इस दिव्य धाम के दर्शन करने पहुँचें। संतों के दर्शन करना और ऐसे ही सिद्ध संतों की तपोभूमि पर एक बार जाकर आकर भी यदि हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो चैनल की लिंक अपने स्नेहजनों मित्रजनों को जरूर शेयर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।